हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। ठीक है। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें हम सारे चार्जेस लिखते हैं और चार्जेस वो खर्चे होते हैं जो खर्चे देने ही होते हैं। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, रेंट पेड, ठीक है, और मैनेजर सैलरी, इस तरीके का। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो हम खर्चे दिखाते हैं हम उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का एक और मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे अगर प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो प्रोसीजर क्या होता है। नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आया और आपने इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट लिख के। और नेट प्रॉफिट में यहाँ जो अमाउंट आएगी आपको क्या ध्यान रखना है? इट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस और बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस, तो ये हमने पढ़ा था। और चार्जेस और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होते हैं ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और हम उनकी क्या एंट्रियां करते हैं। ठीक है, और इस प्रॉफिट का एक और मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट बात इस प्रॉफिट के बारे में, कि अगर मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट। यानी कि अगर मैनेजर को प्रॉफिट पे कमीशन देना है तो सारे चार्जेस के बाद का जो प्रॉफिट होता है या और सारे अप्रोप्रिएशन से जो पहले का प्रॉफिट होता है उस पे मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। और मैनेजर कमीशन का भी आपके आपके जो चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स उसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन है आपका, नेट प्रॉफिट है 1 लाख। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 1 लाख आफ्टर पार्टनर्स सैलरी ऑफ 20,000। ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और एक और चीज लिखी हुई है कि मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर कमीशन टू बी गिवन एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो नेट प्रॉफिट 1 लाख तो है लेकिन उसमें से आपने पार्टनर की सैलरी घटा दी 20,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो जो प्रॉफिट होता है वो तो वो प्रॉफिट होता है जो सारे अप्रोप्रिएशन से पहले होता है। ठीक है, तो यानी कि सारे अप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट तो ये जो 1 लाख है पार्टनर की सैलरी के बाद बता रहे हैं। ठीक है, तो पार्टनर की सैलरी तो हम इसमें से घटाएंगे नेट प्रॉफिट में से, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे अमाउंट आएगी 1,20,000। ठीक है, यानी कि जब पार्टनर की सैलरी घटी हुई है प्रॉफिट में से तो 1 लाख आ रहा है, और अगर पार्टनर की सैलरी नहीं घटी होती तो 1,20,000 आता। अब अगर मैनेजर को कमीशन 10% चाहिए तो मैनेजर का कमीशन आप कैसे निकालोगे? 1,20,000 का 10%। ठीक है, तो कितना आता है मैनेजर कमीशन? 12,000 आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो 12,000 है मैंने किस पे निकाला है? मैंने 1 लाख पे नहीं निकाला है, मैंने सारे अप्रोप्रिएशन से जो पहले की अमाउंट होती है उस पे निकाला है। अब मैनेजर का कमीशन क्या होता है? एक चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट होता है 1,20 ये सारे चार्जेस के बाद होना चाहिए। तो 1,20 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 1,08,000। तो यानी कि ये जो अकाउंट है इसकी शुरुआत आपको करनी है 1,08,000 से, 1,20,000 से नहीं करनी है, क्योंकि इस प्रॉफिट में मैनेजर का कमीशन घटा हुआ नहीं था।
ठीक है, मैनेजर कमीशन घटाने से पहले आपने पार्टनर को सैलरी दे दी, तो पार्टनर की सैलरी से पहले का जो प्रॉफिट है वो निकाल लिया आपने, 1,20,000, और उस पे मैनेजर को कमीशन दिया। यानी कि मैनेजर कमीशन उस प्रॉफिट पे लेगा जो सारे अप्रोप्रिएशन से पहले का होगा। ये भी आपको पॉइंट या ध्यान रखना है, थोड़ा टेक्निकल है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं, और उसके साथ हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। ठीक है, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। और यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया कि सिर्फ दो ही पार्टनर हैं, ए और बी। तो ये दो अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल के चैप्टर के अंदर। तो अब ये देखो क्या चीज़ है, एक तो आपका बिजनेस हो गया, एक तो आपका है बिजनेस, और एक है पार्टनर्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा, देखो पार्टनर ने बिजनेस में क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, बिजनेस। कौन देगा, बिजनेस देगा पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देगा पार्टनर्स को, इसीलिए ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, और एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या हुई, पहले तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या हुई, एंट्री हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब देखो जो जो इंटरेस्ट बनेगा दोनों का, वो दोनों के कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो जाएगी। और मान लो अगर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कितना है, 5,000 है, और बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट है 4,000। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट 9,000। तो ये एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इसको आप क्या करोगे, इन दो अकाउंट में ट्रांसफर करोगे इस एंट्री को। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हेडिंग हो गई। और फिर एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ए कैपिटल अकाउंट में कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने कितना निकाला था यहाँ पे, 5,000 और 4,000। तो यहाँ पे ये हो गया 5,000, और यहाँ पे हो गया ये 4,000, और 5 और 4 कितना होता है, 9,000 हो गया। ये बिजनेस का खर्चा है। अब ये पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो पार्टनर में सबसे शुरू में क्या होगा, व्यय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। जो भी इनकी कैपिटल होगी, कैपिटल में मान लेता हूँ चलो, इसकी 1,00,000 है और इसकी 80,000 है। ठीक है, तो ये दे रखा होगा। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम ये लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 5,000 यहाँ पे क्रेडिट हो गया ए को, और 4,000 यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है, इसीलिए हमने डेबिट कर दिया है। और पार्टनर को मिल रहा है, उनकी कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, और मैंने इसको आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिख दिया है, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया है। अब दूसरी चीज की एंट्री क्या होगी, तो पहला तो ये हो गया इंटरेस्ट इन कैपिटल, दूसरा सैलरीज टू पार्टनर।
अब ये देखो पार्टनर की सैलरी है और ये मैनेजर की सैलरी नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, पार्टनर की सैलरी एक अप्रोप्रिएशन होता है और मैनेजर की सैलरी एक चार्ज होता है। तो पार्टनर की सैलरी अप्रोप्रिएशन है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब जिस पार्टनर को सैलरी मिल रही है उसके अकाउंट में आप लिख दोगे। तो मान लो सपोज ए को सैलरी मिल रही है बस, तो ए की सैलरी सपोज मान लो 1,000 रुपये पर मंथ है, तो वो साल की 12,000 हो गई। तो हमने यहाँ 12,000 से एंट्री कर दी। ठीक है, और मैंने ये मान लिया कि सिर्फ ए को ही सैलरी मिलती है, क्योंकि ए एक्स्ट्रा काम करता होगा। तो आपस में ए और बी में एग्रीमेंट हो गया कि चलो ए को सैलरी दे देंगे हम 12,000 रुपये। ठीक है, तो अब इस एंट्री को आप कैसे पोस्ट करोगे। इस एंट्री को पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट। आपने यहाँ लिख दिया 12,000 रुपये, और ये ए को मिल रहा है, ए को मिल रही है ये सैलरी, तो ए की कैपिटल अकाउंट में भी जाना चाहिए ये अमाउंट। ठीक है, तो बाय सैलरी, यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर सैलरी। तो ए की सैलरी कितनी है, 12,000। ठीक है, तो सैलरी का भी एडजस्टमेंट हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट और एडजस्टमेंट होता है ड्राइंग्स का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कहाँ पे आता है, कैपिटल में आता है। सॉरी, ड्राइंग कैपिटल में आता है, तो यहाँ पे आप ड्राइंग्स लिख दोगे। ठीक है, ड्राइंग्स है, मान लो इसकी 20,000 है और इसकी 10,000 है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी। अब एक चीज देखो आप, ड्राइंग्स का मतलब क्या है, मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला। ड्राइंग्स का मतलब मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट कौन किसको देगा, पार्टनर्स देंगे बिजनेस को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो जब बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला तो ये क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है। ठीक है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो मैंने कैपिटल को डेबिट क्यों किया, कैपिटल डेबिट होती है, आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग से कैपिटल डेबिट होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल डेबिट होती है। ठीक है ना, आप देखो जब 11th में वो बनाते थे फाइनल अकाउंट, उसमें आप कैपिटल लिखते थे, कैपिटल में आप क्या करते थे, नेट प्रॉफिट जोड़ते थे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जोड़ने के बाद आप क्या करते थे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते थे, और आप क्या करते थे, यहाँ पे ड्राइंग्स घटाते थे, और ड्राइंग्स घटाते थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी घटाते थे। ठीक है, तो यानी कि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल घटती है, तो इसीलिए इनका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और ये सब इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसीलिए मैंने कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, और बिजनेस के लिए इनकम है तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मान लो एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, मान लो इसकी 1,000 है और इसकी 800 है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही फिगर बता रहा हूँ, तो ये 1,800 हो गया। तो यहाँ पे इसको आप कैसे ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिजनेस की ये इनकम है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और क्या लिखोगे यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट।
और ये अमाउंट क्या थी, 1,000 और 800। तो ये 1,800 हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो मेन मेन तो एडजस्टमेंट आपके यही होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी टू पार्टनर होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अब मैं कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देता हूँ। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये 1,000 हो गया, और ये 800 हो गया। तो इस तरीके से देखो, ये तीनों चीजें मैंने ट्रांसफर कर दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कैप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अब क्या है, और एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करूंगा। तो आप बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ देखो प्रॉफिट कितना दिया हुआ था मेरे, 1,08,000, और ये 1,800 है। ठीक है। तो ये कितना टोटल हो जाएगा, 1,08,000 और 1,800, 1,09,800। तो ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1,09,800 हो जाएगा। और 1,09,800 में आपको क्या घटाना है, 12,000 और 9,000, 21,000। तो 1,09,800 में से आपको घटाना है 12 और 9, 21,000। तो ये आ गया 88,800। तो 88,800 ये आ गया आपका प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटेगा सारे अप्रोप्रिएशन के बाद। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू। ठीक है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बांटोगे, देखो दो पार्टनर हैं और रेशो आपको नहीं पता है। तो जब रेशो नहीं पता है तो क्या होगा, रेशो 1/2 और 1/2। जब भी रेशो पता नहीं होता तो सबका इक्वल रेशो होता है। ठीक है। तो 88,800 को क्या करोगे आप, 44,400 ए को मिल गया, और 44,400 बी को मिल गया। अब प्रॉफिट ये जो बटा है ये भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या डालेंगे, प्रॉफिट। तो 44,400 और 44,400। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट बांट दिया। अब आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, इसको हम बैलेंस तो करेंगे ही। ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ तो एक था नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो ये तो है नेट प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट होता है या ये जो प्रॉफिट है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज बताई थी। ठीक है। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के शुरू में जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। ठीक है। और इस ये प्रॉफिट आपको ध्यान रखना है कि सारे चार्जेस के बाद होना चाहिए, सारे अप्रोप्रिएशन से पहले होना चाहिए, और मैनेजर को अगर आपको कमीशन देना है प्रॉफिट पे तो इस अमाउंट पे दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो सारी ट्रीटमेंट हो गई, और अब हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कैसे करोगे, 80,000 प्लस 4,000 प्लस 44,400। तो ये कितना होता है, 80,000 प्लस 40,000, एक 24 और एक 28, 128,400। ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 128,400। और यहाँ पे क्या निकालोगे, अब बैलेंस निकालोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो 128,400 में से आपको क्या घटाना है, 10,800। तो 1,17,600, 1,17,600 ये
बी की कैपिटल का बैलेंस आ गया, और ए की जो कैपिटल है उसका बैलेंस कैसे निकालोगे? 1 लाख प्लस 5,000, एक पाँच और 12 एक 17। तो 1,17,000 प्लस 44,400, तो ये कितना आता है? 161,400। तो 161,400 आपने यहाँ लिख दिया, और 161,400 आपने यहाँ लिख दिया। फिर इसमें से क्या आपने क्या घटाया? 20,000, सॉरी 21,000, 20,000 और 1,000, 21,000, 1,40,400। तो देखो आपका कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, बाय बैलेंस बी बी डी 1,40,400, और यहाँ पे 1,17,600। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपने बना लिया। ठीक है, अब यही काम करना है आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल के चैप्टर में, और इसमें मैंने आपको सारी एंट्री बता दी है। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी भी एंट्री बता देता हूँ मैं। इसकी एंट्री मैंने अभी नहीं बताई है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना था? 88,800 था आई थिंक। हाँ, 88,800 था। 88,800 था, जिसमें कि 44,400 ए को मिला, और 44,400 बी को मिला। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री हो गई। तो इस तरीके से आपको, आप इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, और प्रॉफिट एंड, और आप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हो गया कि ये सब चीजें बनाई जाती हैं। अब आगे हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका अलग तरीका होता है निकालने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनका अलग तरीका होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है पार्टनर की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में वो इस लेक्चर में हमने सिर्फ यही देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, और क्या क्या चीजें आती हैं, और बनाते समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, और कैपिटल अकाउंट में वही सेम चीजें कैसे ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, और उनकी जर्नल एंट्री क्या होती है, आपको जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। जर्नल एंट्री बनाओगे तभी तो ये सब अकाउंट बना पाओगे, लेजर। ठीक है, तो अगले आगे की वीडियोस में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे, और हम ये फिर अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, और भी कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।